तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे टॉर्क, और टॉर्क में हमने आपको पढ़ाया था डायरेक्शन। क्या पढ़ा था? डायरेक्शन। देखिए बेटा, टॉर्क में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F के बराबर होता है। देखो भाई, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो बाहर जाओ। है शाम, बाहर जाओ बिल्कुल, पढ़ लो शांति से। देखिए, टॉर्क होता है R क्रॉस F, यानी बेसिकली बेटा कल हम लोगों ने टॉर्क का मैग्नीट्यूड पढ़ लिया था। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इनटू फोर्स R, ये पढ़ लिया था। चलिए ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन इज वेरी सिंपल। अगर मान लो इस पॉइंट पर हिंज है और मैंने कहा इस पॉइंट पे फोर्स लगा, बेटा बात नहीं करो प्लीज, बार बार मैं बोल रहा हूँ बातें नहीं करो, या तो पढ़ो नहीं तो बाहर जाओ प्लीज, दो ही काम करना है। क्लास में बैठा मुंह बंद करके तो बिल्कुल बैठ जाओ, और नहीं पढ़ना बाहर जाओ, एकदम खुला मैदान है, मान लो तो धूप आया बढ़िया। देखिए ये रोटेशन है बेटा, ये रिजिड बॉडी है और इस पॉइंट पे फोर्स लगा और मुझे इस फोर्स का टॉर्क बताना है अबाउट O। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमने कल पढ़ लिया था कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, लाइन जिस लाइन पर ये फोर्स लग रहा हो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, और आराम से टॉर्क कैलकुलेट कर लो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन के लिए जैसे O के अबाउट कहता है तो ये R वेक्टर है, यानी R वेक्टर क्या है? O से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो R वेक्टर को आगे बढ़ा दो और R क्रॉस F से टॉर्क निकल जाता है। R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, टॉर्क होगा अंदर की तरफ। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है। टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, ये हमेशा एक्सिस के लॉन्ग होता है, यानी जब आप टॉर्क ऐसे लगाते हैं, फोर्स ऐसे लगाते हैं, तो टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो बेटा, अगर एक्सिस एज्यूम करो तो ओरिजिन ये O से एक एक्सिस पास हो रहा है, तो इसी एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क लगेगा, इसीलिए बोलते हैं टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क लगता है, दैट्स व्हाई एक्सियल वेक्टर। किधर होगा डायरेक्शन? इनवर्ड नॉर्मल, है ना? या तो ऐसे करो या कॉमन सेंस लगाओ, ये एक्सिस पास हो रहा O से और फोर्स यहाँ लगेगा, तो टॉर्क इधर की तरफ होगा। मतलब सोचो फोर्स है तो इधर घूमेगा, बहुत सिंपल तरीके से, जिधर घूम रहा उधर की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर, लेफ्ट नहीं राइट हैंड के फिंगर को ऐसे घुमाओगे तो ये टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टॉर्क की डायरेक्शन में कोई पंगा है क्या? नहीं। टॉर्क R क्रॉस F से निकालो, या फोर्स लग रहा है तो उधर की तरफ बॉडी घुमा दो क्लॉकवाइज, है ना? ये थोड़ा गेस करो ईमानदारी से, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ हिंज है, फोर्स ऐसे लगाओ तो एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं घूमेगा ना बेटा, क्लॉकवाइज घूमेगा। अब पता चल गया इधर घूम रहा है, उधर की तरफ राइट हैंड के फिंगर को मोड़ दो, ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन के रिगार्डिंग आगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बेटा, दूसरी बात यहाँ पर समझते चलो, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है अगर वो ध्यान से सुनोगे तो टॉर्क के क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखो सबसे पहली बात तो बेटा, जैसे लेट अस सपोज ये रॉड है, ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पर मैंने हिंज कर दिया, ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने हिंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि फोर्स हमने ऐसे लगाया, अब मैं आपसे बोलूं बेटा इस फोर्स का टॉर्क O के अबाउट फाइंड करो, तो देखिए O के अबाउट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। देखिए इसके दो कारण है। पहला, फर्स्ट रीजन, ये टॉर्क 0 है, ये इसके दो रीजन है। पहला रीजन कि देखिए जिस पॉइंट पे फोर्स लगा वो पॉइंट ये है, तो O से पोजीशन वेक्टर इसी तरह, ये देखिए पोजीशन वेक्टर ऐसे खींचेंगे, तो एक तो पहला रीजन बोलेंगे कि है R वेक्टर पैरेलल टू F वेक्टर। क्या R वेक्टर और फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? तो यस, R वेक्टर देखो इधर, फोर्स भी इधर। तो क्योंकि टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है R F sin थीटा, बताया था। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर। तो यहाँ पर थीटा कितना है? 0, तो टॉर्क इज 0।
तो एक तो ये हो गया कि सर टॉर्क इसलिए जीरो है क्योंकि आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। बोले यार समझ में आया? दूसरा रीजन आप ऐसे दे सकते हैं बेटा कि हम जानते हैं जैसे ये फोर्स लगता है और ये पॉइंट O है, अगर मैं बोलूं इस फोर्स का टॉर्क बताओ O के पास, तो आप O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, यही करते हैं ना टॉर्क में। अगर मैं बोलूं बेटा फोर्स नजदीक आ गया, फोर्स और थोड़ा नजदीक आ गया, तो बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कम हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम तो टॉर्क भी कम। अब अगर मैं बोलूं बिल्कुल ही बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल O से ही पास करने लगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। तो हम यहां पर बोलते हैं जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन O से पास कर रहा है, O क्या है बेटा? जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन O से पास कर रहा है तो उसका टॉर्क क्या होगा? जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर ये छोटी मोटी बातें नहीं मालूम रहेंगी तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। क्लियर बता रहा हूं, बात बात पे कंफ्यूज जाओगे, समझ नहीं आएगा कि कैसे आप टॉर्क के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना? तो बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, अगर कैरियर आपका इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू, line of action passing through the point about which torque has to be calculated, हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क। सो क्या R परपेंडिकुलर जीरो हो गया बेटा? सो दिस इंप्लाइज टॉर्क इज जीरो। तो टॉर्क जीरो होने का दो रीजन आपको यहाँ हर हाल में याद रखना पड़ेगा, तभी इसके आगे के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो पहला रीजन सबको क्लियर है कि फोर्स और पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन दोनों पैरेलल है, एंगल जीरो, फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो। क्लियर? दूसरा रीजन क्या बेटा कि लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है? O से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा जिसकी वजह से, इसलिए टॉर्क जीरो हो गया। क्लियर हो गया? लिख लो, ये लाइन मिस नहीं करना, हर वक्त याद रखना, तभी क्वेश्चन बनेगा आगे का। हाँ बस अभी बोला था मैंने, तुम दे रही है देर से है। हाँ तो मैंने बोला कि कल में पढ़ाना नहीं करके ये क्वेश्चन शांत शांत। हाँ दोनों का मतलब सेम है नहीं? आर वेक्टर और ए वेक्टर बीच का एंगल देख रहा हूं और दूसरे में मैं आर परपेंडिकुलर देख रहा हूं। मैंने तो बोला नहीं ना, हाँ कि इसमें तो एंगल देख रहे हैं और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं, दोनों में बातें अलग अलग हो रही है, रिजल्ट सेम है दोनों का। और दोनों में से कोई भी मेथड से बनाओ, क्वेश्चन का आंसर आराम से आएगा, बस दोनों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन इजीली बना लेंगे आप। हो गया? थोड़ा जल्दी देखना प्लीज। मैं सोनी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा सुन के। बैठने तो अमित जी तुम इधर आ जाओ, उसका जगह छोड़ दो, अमित जी इधर आओ, आ जाओ इधर आगे बैठो, आगे बैठो। उसको कोई डिस्टर्बेंस मत करा करो, यहाँ थर्ड वेज पे बैठ जाओ। भाई एक सेकंड भैया, आप लोग अलग अलग बैठ जाओ, एक साथ बैठते हो, बातें करते हो, कल से मैं समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा आप लोग, प्लीज प्यार से बोलना, वरना फिर कोई आएगा आपको बोलेगा भैया बाहर चलेगा, तो कोई ठीक कर थोड़ी ना लगेगा।
यार पांडे भी देखो ये तो मानेगा कि हम दो लोगों के भाई के बीच में मान नहीं पाएंगे, एक आध का पड़ेगा जोर से मैं बैठ जाऊंगा भाई। तो दो लोग की बात। अच्छा आजकल स्टूडेंट ऐसे हुए टीचर की बात सुनते तो है नहीं, अगर हम बोलेंगे बेटा चुप हो जाते, इसका मतलब था लाइसेंस मिल गया, किसका मतलब टीचर दब रहा है, अब देखो हम बताते हैं। भाई एक बात बताऊं, ये बच्चा इससे इरिटेट हो रहा है क्योंकि इसके पापा ने पैसे दिए हैं भाई, और तुम लोग के पापा के पास पैसे बहुत होंगे इसलिए उन्होंने खर्च कर दिए, इसको कोचिंग करने की नीड हुई, बड़े मुश्किल से एडमिशन मिला, और तुम यार यहाँ पे रायता फैला रहे हो। आगे क्यों बैठे? वो अगर वहां बैठ गया तो उसने क्या गुनाह कर दिया? ये क्या बात हो गई कि हम पीछे उधम करेंगे, कोई बैठेगा तो वो जाने, अरे क्या मतलब है? और देखिए जरा पीछे वाले जो है 5-6 बच्चे को थोड़ा डिस्टर्ब करें क्लास में, हटाई हो रही है। अब भाई मुझे मतलब नहीं है, बेटा शांत है, शांत। मुझे लगता है ये क्लास कैसी क्लास है भाई। अरे सुनिए, अरे केवल भैया अरे क्लास में पंचायत मत करिए, बाहर बांट के बैठ के बात करिए, हमें पढ़ाना है भाई। आराम से अब बेटा ऐसा करते हैं, पहले शांत हो जाओ भैया, आप लोग जरा बाहर चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ प्लीज, तो फायदा थोड़ी ना क्लास में बैठने का। अब बाहर घेर करके आदमी मत मेरे पीछे लगा देना, लगा दिया ठीक है, मैं टीचर हूँ, बड़ा ध्यान रखना, ये नहीं कि भाई आदमी बाहर सेट कर दिया, पता चला 10 लोग घेर के मेरे कूद रहे हैं। जिनको बैठना है क्लास में बार बार बोलता हूँ भाई। अच्छा एक मिनट, जिसको पढ़ना बेटा पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, नहीं पढ़ना है मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ बाहर चले जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है। बस प्लीज मुझे क्लास में पढ़ाने दो भाई। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वाकई इस बार सिलेक्ट होंगे, और भाई इस बैच में कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ना भाई। अगर सही से पढ़ लेंगे तो वो परसेंटेज बढ़ जाएगा, वो परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसे उनको पढ़ने दो भाई। आपको नहीं सिलेक्ट होना मत होना भाई। कौन कह रहा है कि सब डॉक्टर ही बनेगा? मरीज भी तो कोई होगा, सब डॉक्टर क्यों जान दे रहे हो भाई? दूसरों को पढ़ने दो प्लीज। चलिए ये वाला पॉइंट लिख लिया बेटा, चलिए ध्यान से सुनो। प्लीज शांत, देखिए अब यहाँ पर बेटा प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ यार, हमारी शराफत का फायदा मत उठाया करो। नहीं समझ में आ रहा है? ये और बात है कि हमको थोड़ा डर लगता है, पिटने से डर लगता है। हवा लोग पिट गए, अच्छा वो हम 10 मारेंगे, वो एक भी मार दे तो मेरी इज्जत गई काम से, रेपुटेशन। अच्छा आजकल तो कम वक्त वीडियो बना लेते हैं, पीटता हुआ मास्टर, अच्छा लिखेगा पीटता हुआ मास्टर, उसकी वीडियो वायरल हो गई। ऐसे से लोग यार खतरनाक से। खैर देखिए भाई ध्यान से, खैर बेटा मजाक छोड़ते हैं, ध्यान से सुनते। यहाँ पर बेटा बेसिक सी बात ये है कि टॉर्क का ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा ये रॉड है, ये हिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये पाइवोट है। आराम से सारे पॉइंट सीख लो, टॉर्क के क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं बनने लगेगा आराम से, बस सुन लो ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा मैंने फोर्स ऐसे लगाया और यहां से यहां तक रॉड की लेंथ L है, मुझे कहा टॉर्क सॉल्व करो, तो मैं यहाँ पर सिंपल बोलूंगा कि जहां पर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्वेश्चन बन रहा वहां वो वैसे बना लो। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, तो टाउ बराबर कर लेंगे F इंटू L। जैसे हालात रहेंगे उसके अनुसार दो ही तरीके से टॉर्क सॉल्व हो रहा है, जैसे हालात रहेंगे जिसमें आसानी से सॉल्व हो वो काम कर लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिद पकड़ के नहीं RF sin थीटा से ही करो, क्या किया जा सकता है।
तो बोले आर एफ साइन थीटा से करो, तो हम बोलेंगे देखो पॉइंट ऑफ एक्शन ये है, तो पोजीशन वेक्टर ये हुआ, एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो एफ इंटू एल ही आएगा, है ना। टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, जब फोर्स ऐसे लगाओगे हिंज पॉइंट है तो ऐसे ही घूमेगा ना, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो टॉर्क इधर लग रहा है अंदर, तो हम बोलेंगे टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल को ऐसे दिखा दो, है ना। इसका मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। बोलो क्लियर यहां तक। उसके बाद सुनो बेटा, इधर मिटा देता हूं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए अब यहां पर बेटा ये जो है रॉड है, अब सपोज दैट, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये हिंज पॉइंट है O, ठीक है, हिंज पॉइंट है O। मान लीजिए अगर फोर्स ऐसे लगा, ऐसे फोर्स ऐसे लगा और ये एंगल थीटा, अब उससे कहा O के अबाउट टॉर्क फाइंड करे, फाइंड द टॉर्क अबाउट O। तो देखिए बेटा यहां पर अब आप बोलेंगे सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बनाए या आर एफ साइन थीटा से, दोनों में से कोई भी एक मेथड, लेकिन यहाँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इजी पड़ेगा। कैसे, आप फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर टू द रॉड और एक अलोंग द रॉड तोड़ दीजिए। फायदा ये रहेगा कि एफ कॉस थीटा का लाइन ऑफ एक्शन O से पास हो रहा है, तो इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन O से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क खत्म। और एफ साइन थीटा, मजे की बात है कि फोर्स इस एफ साइन थीटा का लाइन ऑफ एक्शन ये है और O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L के बराबर पड़ेगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L। तो अब जैसे कोई बोलेगा नहीं सर वैसे करके दिखाओ, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, हालात के अनुसार आप अपने तरीके से आसानी से आप टॉर्क कोई भी फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कीजिए। जैसे देखिए यहां पर अगर कोई बोल रहे हैं कि सर आप आर एफ साइन थीटा से बनाइए, तो हम बोलेंगे देखो भाई लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ये है ना। अब देखिए पोजीशन वेक्टर ये होगा बेटा, क्या ये पोजीशन वेक्टर होगा, तो देखिए पोजीशन वेक्टर का हेड यहाँ, फोर्स का टेल यहाँ, आगे बढ़ाएंगे ये एंगल होगा, क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, तो टाउ बराबर होगा आर एफ साइन थीटा, आर की जगह लिखेंगे एल एफ, और थीटा का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो पहुंचेंगे यहीं पर एफ एल साइन थीटा। सो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, बस जो आसान हो वो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस से ही। लिख लीजिए इसे, बेटा ये नीचे दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है। मिटाया जाए, इधर किस साइड बैठा बेटा, देखिए यहां पर बेटा जैसे कि हमने एक फोर्स का टॉर्क पढ़ा, अभी एक फोर्स का टॉर्क पढ़ा। अब जैसे लेटर सपोज, ध्यान से देखिएगा सीखने को मिलेगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक फोर्स यहां लग रहा है और दूसरा फोर्स यहां लग रहा है, और मैं बोलूं O के अबाउट फाइंड द टॉर्क, फाइंड टॉर्क अबाउट O,
टॉर्क अबाउट ओ। तो टॉर्क अबाउट ओ में ओ के अबाउट टॉर्क कहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे ओ के अबाउट टॉर्क? ये मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो हम एक एक फोर्स का टॉर्क देखेंगे। अच्छा देखिए, इस फोर्स की वजह से टॉर्क, पहले डायरेक्शन देखिए, अगर ऐसे खींचेंगे, इसको भूल जाए उस समय, अगर ऐसे खींचेंगे तो क्या ये अंदर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना? फिर अब इसको भूल जाए, इसको देखिए, ऐसे खींचेंगे, क्या ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा? बताइए इस टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? कोई क्लॉकवाइज नहीं बोलेगा, क्लॉकवाइज तो घूमेगा, टॉर्क हम बोलेंगे अंदर, इसकी वजह से भी अंदर। तो दोनों ही टॉर्क एक ही तरफ है, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो सिंपल एडिशन। तो अगर मुझसे कहेगा टॉर्क, तो हम दोनों का टॉर्क ऐड करेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब टाउ 1 तो बोलेंगे सर फोर्स ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है, तो क्या लिखेंगे F इंटू L/2 प्लस, और ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, F इंटू L। अगर हम 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 एलसीएम में आ गया, 2 + 1 3, 3FL/2। और नेट टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल, अंदर की तरफ इनवर्ड नॉर्मल, ये क्रॉस करके सर्कल करना है, दैट इज इनवर्ड नॉर्मल इसे बोलेंगे। इधर मिटाओ। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो रॉड है, इसका कहानी समझ में आया बच्चों आपको? अब देखिए, मान लीजिए बेटा, मान लीजिए ये रॉड है, देखिए अब यहाँ पर ये हिंज पॉइंट है, ओके। अब यहाँ पर लेट अस सपोज फोर्स ऐसे लग रहा है, ये देखिए मैं बहुत बेसिक पॉइंट करा रहा हूँ, जिससे कि जो नॉर्मल कंफ्यूजन रहता बच्चों के दिमाग में टॉर्क को लेकर के, वो रहे नहीं, दूर हो जाए, बहुत सिंपल कहानी लगेगा। तो जैसे मान लीजिए ओ पॉइंट के बाद मुझे टॉर्क निकालने को कह रहा है, ठीक है बेटा? तो पहले देखिए, इसको भूल जाइए, इस टॉर्क को देखिए, क्या इधर की तरफ फोर्स है तो घूमेगा, तो हम बोलेंगे सर ये टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। उसके बाद ये जो फोर्स है इधर है, तो टॉर्क होगा बाहर की तरफ, ठीक है? अब यहाँ पर बोलेंगे दो वेक्टर, एक वेक्टर अंदर और एक वेक्टर बाहर, एक वेक्टर अंदर एक वेक्टर बाहर, दो वेक्टर अपोजिट है, बताओ नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे? माइनस करके। यस, अब एक बात बताओ, किसका टॉर्क बड़ा होगा, गेस करो। अच्छा देखो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा उसका टॉर्क भी ज्यादा है, तो इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? ज्यादा, और इस फोर्स का टॉर्क, तो नेट टॉर्क हो जाएगा टाउ 1 माइनस टाउ 2। ये क्लियर बेटा? अब बताओ टाउ 1 की वैल्यू कितना होगा? F इंटू L माइनस FL/2, तो कितना आएगा? FL/2। और टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ, तो दिस इज द टॉर्क। क्लियर हुआ? तो जल्दी जल्दी लिखना प्लीज, वैसे बहुत टाइम खराब हो चुका है आज। इधर तो लिख लिया होगा बेटा आप लोगों ने, इधर मिटा रहा हूं ना। देखिए, अब धीरे धीरे आपको एक पॉइंट में यहां तक तो समझा लिया बेटा कि हाँ टॉर्क अब जो है नेट टॉर्क ये धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है आराम से, है ना? अब जैसे मान लो ये पॉइंट पर हिंज्ड है, ठीक है, इस पॉइंट पर हिंज्ड है। अब मुझे बताइए, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं और ऐसे लगाऊं, अब मुझे टाइम धीरे धीरे नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी से बताना है। पहले बताओ, यहां दोनों के टॉर्क ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड होंगे, पक्का? क्योंकि इस टॉर्क की वजह से ये ऐसे, आप देखो हिंज यहाँ है ना, हिंज यहाँ है, तो इस टॉर्क की वजह से इधर घूमेगा, इस टॉर्क की वजह से इधर, तो टॉर्क ये किधर है? अंदर, और ये टॉर्क भी अंदर। क्या दोनों के टॉर्क सेम डायरेक्शन में? नेट टॉर्क क्या करेंगे? ऐड। जल्दी से बताओ, F इंटू L/2 FL/2, इसका भी वही चीज आएगा, 2 से मल्टीप्लाई। थोड़ा थोड़ा टॉर्क समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर मान लो बेटा, लेट अस सपोज, अब धीरे धीरे समझना,
हम लोग देखते हैं कि डोर में जो डोर को खोलना होता है, बंद करना होता है, तो हम लोग जो है हैंडल हमेशा दूर लगाते हैं हिंज पॉइंट से, है ना। तो दूर लगाने से फायदा क्या है, सुनिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पर फोर्स यहाँ लगाते हैं तो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हमें कमी फोर्स चाहिए। जैसे मान लो ये डोर घूमेगा व्हेन टॉर्क इज 10 न्यूटन मीटर। मान लो इस डोर को अभी रुका हुआ है, इसे घुमाने के लिए 10 न्यूटन मीटर चाहिए स्टार्ट करने के लिए, घुमाने के लिए। तो 10 न्यूटन मीटर में बेटा अगर मैं, अब टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या होता है अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बढ़ा दूं तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, है ना। ये ज्यादा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। इसीलिए डोर में हैंडल हम दूर लगाते हैं, जिससे कि हमें कम ही फोर्स चाहिए और आसानी से थोड़े से फोर्स की वजह से डोर घूमने लगे। आ रहा समझ में। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा फोर्स उतना ही कम रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा भाई ठीक है, इस सवाल का जवाब मिल गया। अब अगर मैंने कहा ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर यहां पर है, अगर मुझसे कहेगा बेटा ग्रेविटी का टॉर्क और टेंशन का टॉर्क O के अबाउट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो मुझे ग्रेविटी का टॉर्क और टेंशन का टॉर्क O के अबाउट फाइंड करने को कहेगा। चलो बच्चों गेस करो, टेंशन का टॉर्क O के अबाउट कितना होगा, 0 होगा, एकदम क्लियर है। तो टेंशन का टॉर्क O के अबाउट 0। अब mg का टॉर्क मुझसे कहेगा, तो mg का टॉर्क O के अबाउट मुझे सॉल्व करना है। इधर लिख चुके हो, मिटा रहा हूं, ध्यान देना। अब बेटा ध्यान से समझना, तो यहां पर mg का टॉर्क O के अबाउट सॉल्व करना है। देखिए अब दो तरीका है, या तो आप फोर्स का ऐसे लाइन देखेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से करेंगे। यहां बना देता हूं, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते बच्चों। एक बात बताओ, यहां पर ये mg है और ये एंगल थीटा है, हम बजाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के चक्कर में जाएं, क्यों ना ऐसा करें, mg का एक कंपोनेंट अलोंग द लेंथ और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये थीटा, ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और ये आएगा। अब मुझे बताओ mg cos थीटा का लाइन कहां से पास हो रहा है, O से, उसका टॉर्क क्या होगा, 0, और mg sin थीटा का टॉर्क होगा। और ये जो सिंबल समझ में आ रहा है सर, ये लाइन ना लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ टॉर्क अबाउट हो कितना होगा, mg sin थीटा इनटू l। लो जी हो गया जी टॉर्क। आ रहा समझ में। जल्दी जल्दी लिखो, जो लिखना है जल्दी जल्दी लिखना बेटा प्लीज। थोड़ा जल्दी प्लीज। बेटा ठीक। अच्छा बेटा इसी में अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूं, बेसिक तो क्लियर हुआ है। हाँ अब देखो मैं थोड़ा सा एंगल लूंगा और फिर उसके बाद आपको कहूंगा कि भैया इसमें सॉल्व करना है। जैसे एक सिंपल सा सिचुएशन लेता हूं, मान लो बेटा ये रॉड है, अब मुझसे कहा O पॉइंट है, मैंने कहा फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए ये 2F है, ये मान लीजिए 3F है, ऐसे करके फोर्स लग रहा है। अब मैंने इसे कहा कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला मान लीजिए 30 डिग्री है,
ये मिड पॉइंट है L/2। अब मुझसे कहा O के अबाउट टॉर्क बताओ। तो बेटा देखिए O के अबाउट टॉर्क अगर मुझे सॉल्व करने को कहेगा, रॉड पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3F, F और 2F। पहली बात तो 3F का टॉर्क O के अबाउट क्या हो गया? 0, खत्म। अब देखिए ये फोर्स देखिए, हम लोग बहुत सिंपली करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मैं फोर्स का कंपोनेंट तोड़ के क्वेश्चन बनाऊं? तो यस, कंपोनेंट तोड़ के बनाओगे, इजी पड़ेगा सर। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, बोलो क्लियर? अच्छा बताओ, ये फोर्स जो है वो कहां से पास हो रहा है? O से। तो क्या इस फोर्स का टॉर्क 0? हम नहीं देखेंगे इसको, हम इसको देखेंगे। F कंपोनेंट साइन 60 डिग्री √3/2। चलो भाई ये आ गया। फिर देखिए 2F है, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, सही तोड़ रहे हैं। इस फोर्स का इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा बेटा? 0। और इसकी वजह से देखिए ये कितना होगा? 2F sin 30। अब ये तो समझ में आ गया कि किन किन फोर्सेस की वजह से टॉर्क होने हैं। अब देखिए क्या इस फोर्स की वजह से टॉर्क इधर की तरफ क्लॉकवाइज, सोचो यह हिंज है, क्लॉकवाइज लग रहा है। यस, ये कंपोनेंट भूल गए, इसकी वजह से टॉर्क लग रहा है ना, किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसकी वजह से टॉर्क किधर है? अंदर। इसकी वजह से टॉर्क बाहर, इसकी वजह से टॉर्क है नहीं। तो बताइए नेट टॉर्क क्या करें, घटाएं या जोड़ें? घटाएं। अच्छा मुझे पता नहीं पड़ रहा बड़ा कौन है, ऐसा बहुत बार होगा कि पता ही नहीं पड़ेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ऐसे तो इसको बहुत सिंपली तरीके से डील करेंगे। किसी एक को पॉजिटिव मान लेंगे, किसी एक को नेगेटिव मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए अंदर वाला पॉजिटिव है, जैसे जो टॉर्क अंदर उसको भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं। नेट टॉर्क अगर पॉजिटिव आया तो बोलेंगे ठीक है उधर ही होगा, माइनस आया तो बोलेंगे अपोजिट होगा। अब जैसे मैंने मान लिया बड़ा है तो 2F sin 30 into L आएगा ना, ये परपेंडिकुलर L। और फिर ये माइनस, ये हम नेगेटिव की तरफ मान रहे हैं, अंदर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव मान ले रहे हैं। तो माइनस F √3/2 into L/2। अगर ये कैलकुलेशन मेरा पॉजिटिव में आया तो बोलो पॉजिटिव क्या मतलब? टॉर्क, नेट टॉर्क किधर होगा? अंदर होगा। और अगर नेगेटिव आया तो बोले नेट टॉर्क सर बाहर की तरफ लगेगा। सिंपल सी बात है, बोलो क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना बेटा? 30 है ना, तो sin 30 डिग्री कितना होता? 1/2। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये होगा FL, ये होगा √3/4 FL। अच्छा ये आ रहा है पॉजिटिव, कैसे? √3 की वैल्यू 4 से तो कम ही होगा ना, ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, प्लस में आएगा। बोलिए नेट टॉर्क किधर होगा, जल्दी बताइए? अंदर की तरफ। यानी हम बोलेंगे सर इसमें टॉर्क जो होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, सिंपल तरीके से। अब इसी में देखिए, एक मिनट सुनिए। अब इसी में क्या होता है बेटा, आप जैसे क्वेश्चन बनाते हैं तो अजीब तरीके से एक बॉडी बना देगा। ठीक है सर, एक रॉड आप ले रहे थे, एक बॉडी बना रहा। रुक जाओ, पहले रुक जाओ। अब जैसे मैं रॉड पे फोर्सेस लगा रहा था, आपको डराने के लिए, आपको लगेगा कि आपको भटकाने के लिए कि आपका कंसेप्ट है कि नहीं ठीक। अब बोलेगा ये रिजिड बॉडी है, चलो भाई, और डायग्राम दे देगा तो पहले तो ये देख करके लोग परेशान थे कि ये क्या है। उसके बाद बोलेगा जैसे ये फोर्स ऐसे है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, डराने के लिए 120 डिग्री का एंगल दे देगा। मान लो ये 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे बोल देगा, ये बोल देगा 6 सेंटीमीटर है, ऐसे बोल दिया। फिर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ऐसे लगा देगा, और ये एंगल बोल देगा ये 60 या 30 डिग्री या 60 डिग्री, चलो मान लो 30 डिग्री मान लेते हैं। और ये मान लीजिए 4 न्यूटन है, और ये 1 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे फोर्स इधर की तरफ दे दिया ऐसे, और बोला ये 5 न्यूटन है, और ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पे ऐसे करके दे देगा, और बोलेगा चलो भाई O के अबाउट नेट टॉर्क सॉल्व करो। तो देखिए अब चूंकि इतना बेसिक पढ़ाया मैंने आपको, अब ये क्वेश्चन देख करके आपको टफ नहीं लगना चाहिए। अब तो एक एक फोर्स पे काम करेंगे। जैसे ये फोर्स है तो हम बोलेंगे सर पहले देखो ये O से मिलाने वाली लाइन ये है, सर इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, एक इधर कंपोनेंट कर लो, एक इधर कर लो। ये 120 तो क्या ये 60 होगा बच्चों? बिल्कुल होगा 60, चूंकि 180 में 120 जाएगा 60। हमें फोर्स की इस कंपोनेंट से कोई मतलब है नहीं, क्रॉस लगा दो। बनाते समय थोड़ी ना नीट बोलेगा कैसे बनाए, दिखाओ कॉपी, है ना। हमें तो बस देखना है भाई क्रॉस लगा दे, इसका टॉर्क मुझे नहीं लेना है। इसका टॉर्क 2 sin 60, सिंपल सी बात है कि इसका टॉर्क हमें देखना है। फिर इस फोर्स को देखेंगे, 4 का कंपोनेंट इधर की तरफ, ये क्रॉस लगा देते, इससे मतलब नहीं मुझे, इससे मतलब है इस लाइन के लॉन्ग और इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर।
ये 30 है तो इधर क्या आएगा sin 30। तो हम बोलेंगे सर इस वाले फोर्स से हमें मतलब है क्योंकि ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहाँ तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर, यहाँ तो कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है। अब हम यहाँ से चलेंगे, हम बोलेंगे इसका टॉर्क इधर लग रहा है सर, क्लॉकवाइज घुमाएगा। सोच के चलेंगे, सब हट गया, ओ पर हिंज है, फोर्स ऐसे लगाएंगे इधर की तरफ घूमेगा। फिर ओ, ये अब ये इसको देखेंगे और ये सब भूल जाएंगे, ऐसे खींचेंगे जैसे दीवार पे कील लगा के टांग दिए, ऐसे खींचेंगे तो फ्रीली ऐसे घूमने लगेगा, ये टॉर्क इधर लगाएगा। फिर ये टॉर्क इधर लगाएगा। तो हम बोलेंगे कि सर दो टॉर्क देखिए इधर की तरफ है जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक टॉर्क इधर है जो क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब ये देखिए ये दोनों बाहर की तरफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और ये अंदर की तरफ कर रहा है। तो हम बोलेंगे सर पहले इन दोनों को ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। लेट अस सपोज कि ये दोनों बड़े हैं, लेट अस सपोज, तो नेट टॉर्क अगर कहेगा ये दोनों का टॉर्क ऐड होगा। चलिए ऐड करते हैं, पहले इसका टॉर्क देखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी न्यूटन सेंटीमीटर में आंसर देंगे बेटा, ठीक है, सेंटीमीटर को बाद में आंसर लास्ट में मीटर बदलेंगे। 5 × 2 10 हो गया, चलो भाई 10। उसके बाद इसको देखेंगे तो 4 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, 4/2 कितना आएगा 2। हम बोले सर ये फोर्स तो 2 न्यूटन का और डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, तो 2 × 1 2, देखिए प्लस के साथ क्योंकि दोनों का टॉर्क एक ही तरफ है। अब हम इसे माइनस करेंगे, माइनस और 2 sin 60, sin 60 कितना √3/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देखो जल्दी 6 सेंटीमीटर, तो 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आएगा 12 - 6 √3 और ये आंसर आएगा न्यूटन इनटू सेंटीमीटर। देख लेंगे ऑप्शन कैसे सॉल्व कर लेंगे, मीटर में देगा तो 10⁻⁻2 कर लेंगे। बोलो समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पहले कराता तो आप डर जाते, आपको पता ही नहीं था। अब बेसिक क्लियर है आपको, लिखो जल्दी। स्पीड में लिखना, आज तो बहुत टाइम चला गया, आधा घंटा तो खत्म ही हो गया। तुमने 126 से दिखाया, देखना जरा, ये यहां तक की लाइन है, तूने शायद यहीं तक दिखाया 120, पूरा लाइन लंबा खींच। अरे नहीं और लंबा खींच, यहां तक खींच बेटा, ये 2 न्यूटन को टच करनी चाहिए एंगल, तब ना 120 आएगा पूरा, समझा? आंखें मेरी तेज है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी। इधर का मिटाया जाए मामला, चलो इधर का मामला मिटाते हैं। चलो बेटा ये तो ठीक है, बवाल मचा के रख दिया आज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर टॉर्क का हमें कैलकुलेशन आ गया। अब टॉर्क के यूजेस पढ़ते हैं, मतलब टॉर्क का कहां का इस्तेमाल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। देखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम वेक्टर से हमारा पीछा कर रहा है, यानी हम वेक्टर से इक्विलिब्रियम को सुनते आ रहे हैं। क्या सुना था इक्विलिब्रियम वेक्टर में? अब कहां सुना? वेक्टर में सुना,
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी सुना, वर्क और एनर्जी में भी सुना, पढ़ा, और अब रोटेशन में फाइनली आ रहा है। और कुल मिलाकर के ये सही मायने में उधर था अधूरा, अब ये पूरा होगा रोटेशन में आकर के। यानी अभी तक जो पढ़ रहे थे वो इक्विलिब्रियम अधूरी जानकारी में था। हम लोग क्या सुनते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम तो बोलते हैं नेट फोर्स इज जीरो। लेकिन बेटा बेसिक सी बात ये है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अच्छा, इसको हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन इसके सिंपल आते हैं। आपको फिजिक्स वैसे ही टफ लगती है, फिजिक्स टफ लगती है, फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं करता है। और आज देख रहे थे कि क्या उदम काटा लोग, है ना, और जिनको नहीं पढ़ने में मन लगता है वो दूसरों को बोलते हैं वो भी ना पढ़े, हम डिस्टर्ब करेंगे क्लास को, है ना। और एक मैंने बच्चे भी मुझसे कहते हैं तुम जरा सीधे पढ़ जाते हो सर, तुम जरा सीधे पढ़ जाते हो, बाकी टीचर की क्लास में तो बिल्कुल बच्चे सही रहते हैं, तुम जरा सीधे पढ़ जाते हो, तुम जरा ध्यान वान नहीं देते हो। अब मैं ध्यान दूंगा, जो बच्चा डिस्टर्ब करेगा क्लास को उसको सीधा मैं बाहर करूंगा। अब ले लो दुश्मनी, ज्यादा क्या करेगा, बाहर कूटेगा ना, दिक्कत थोड़ी ना है, क्लास हो रही तो चले भाई, है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं। बाहर निकलेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई बात नहीं, बाहर निकलो जाओ। अभी आज तो मुझे हिम्मत मिली, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल अगर ऐसा कोई बच्चा करे तो बाहर निकाल देंगे, का बहुत बढ़िया, 2-4 को बाहर निकालो इस कोचिंग से, क्या करना पड़ गए, तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई। अच्छा तो वरना पता चला मैं तो अपनी नौकरी देखने लगा, कहीं ऐसा ना हो बोले तुमसे ना हो पाएगा तो बाहर निकलो तुमसे ना हो पाएगा तो मैंने कहा चलो भाई बाहर ही चला जाते है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटा कि नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो अब कुल मिलाकर के अब आपको समझना है बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो और साथ ही साथ बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो। अब एक बात सुनिए बेटा, नेट फोर्स जीरो हम लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हैं और ये अब हमें आता है, जितना बोल राइट उतना बोल लेफ्ट, जितना बोल ऊपर उतना बोल नीचे, ये हमें आता है। नेट टॉर्क जो जीरो है ये अभी नया नया सीखा है हमने, पहले भी सीखा था, ध्यान नहीं दिया था, थोड़े बहुत होगा, बेसिक क्लियर होगा अभी। तो अब नेट टॉर्क जीरो, इसको ये नेट टॉर्क जीरो करने आना चाहिए। अगर आ गया तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो बन जाएंगे। अब जैसे देखिए हम एक एक करके सिचुएशन डील करते हैं, हम एक एक करके सिचुएशन डील करते हैं। जैसे सबसे पहला देखिए बेटा, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि देखिए सिचुएशन जो डील करेंगे उसमें वही कंसेप्ट बार बार रिपीट करता जाऊंगा मैं, तो आपको अप्लाई करना आ जाएगा। हाँ सर आ गया। अब जैसे मैं कहूं बेटा ये एक ब्लॉक है और ये मान लीजिए ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। मैंने बोला रफ हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस और स्मूथ नहीं, रफ। अब मैंने कहा कि हमने फोर्स यहां लगाया और हमसे क्वेश्चन क्या कहेगा, बोलेगा मैक्सिमम कितना फोर्स लगाए जिस तक कि ये टॉपल ना करे, है ना। मैक्सिमम फोर्स कितना लगाए, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, स्लाइड नहीं होने दे रहा है। हम मैक्सिमम यहां पर देखिए टॉप एज पर बिल्कुल यहां पर लगा रहे फोर्स, व्हाट मैक्सिमम फोर्स जो हम लगा सकते हैं ताकि ये टॉपल ना करे। टॉपल का मतलब होता है कि ये पलटे नहीं, अगर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे नेट टॉर्क जीरो हो गया। अगर आपको बॉडी टर्न नहीं करता हुआ दिख रहा है, जब तक बोला मैक्सिमम फोर्स जिस तक कि टर्न नहीं कर रहा, टर्न को या टॉपल बोल रहा है, टॉपल नहीं कर रहा तो बोले नेट टॉर्क जीरो कर दो सर। अब यहां पर बेटा ऐसा सवाल जब भी आता है कैसे बनाएंगे, पहले देखिए कंसेप्ट क्या है, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को दिखा दीजिए। यहां पर बेटा mg को हम नीचे दिखाएंगे, हमारी आदत में है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल एक्शन हम यहां दिखाते हैं, ऐसे दिखाते थे ना। लेकिन बेटा यहां पर चीजें बदल जाएंगी, अब सिचुएशन बदल गई है। पहले सुनो, फोर्स आगे लगाएंगे तो फ्रिक्शन यहां लगेगा पीछे की ओर, फ्रिक्शन बहुत अच्छा खासा है, बॉडी को स्लाइड नहीं करा पा रहा है। अब यहां पर बेटा दरअसल क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स हम अधिक से अधिक कितना फोर्स जिस तक कि टॉपल ना करे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप ऐसे खींचेंगे तो बॉडी इस पॉइंट के अबाउट ही तो टॉपल करेगा, अगर मान लो ज्यादा फोर्स टॉपल यही करेगा ना, तो यहां से सरफेस कांटेक्ट छोड़ता है, यहां से कांटेक्ट छोड़ेगा। अगर मान लो टॉपल कर रहा था तो सीन ऐसा कुछ बनता, अगला पिक्चर आपको ऐसा दिखता, पलटने के दौरान स्लो मोशन ऐसा दिखता। तो चूंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है ग्राउंड द्वारा ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, तो बेसिकली क्या होता है जब यहां से कांटेक्ट छोड़ेगा तो जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल यहां लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
दरअसल क्या होता है, जैसे भी आप हल्का भी फोर्स लगाएंगे यहां पर, तो ये नॉर्मल आगे खिसकने लगता है, नॉर्मल यहां लगेगा, और ज्यादा करेंगे तो नॉर्मल यहां लगने लगेगा, और थोड़ा ज्यादा करेंगे तो नॉर्मल यहां लग जाएगा। मेरी बात सुनिए बिल्कुल आराम से, इस केस को मैं डील कर रहा हूं जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत होगा, तो आगे के सवालों में आपको समझ में आने लगेगा करना क्या। सुनिए ध्यान से, देखो बेटा बेसिकली बात आप ऐसे समझो, बहुत छोटा सा लॉजिक समझो, ऐसे लॉजिक समझो। आप बोलते सर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगता है, हम बोले ठीक है भाई नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, आप जैसा पढ़े लॉज ऑफ मोशन में। जब हम यहाँ फोर्स लगाते हैं और बॉडी पलट नहीं रहा है, अगर पलट नहीं रहा है तो आप बोलेंगे सर फोर्सेस का नेट टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अगर पलट नहीं रहा तो आप क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क जीरो होगा तो टॉपल नहीं करेगा, बोलो क्लियर। अब यहां पर सुनना, टॉपल नहीं करेगा तो नेट टॉर्क जो जीरो होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे तो टॉर्क जीरो रहेगा। अगर कोई बॉडी, देखो मेन पॉइंट बोल रहा हूं, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप देखोगे तो जीरो ही होना चाहिए। जैसे बॉडी पे 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं बोलूं बॉडी टॉपल नहीं कर रहा है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट सेंटर, अबाउट दिस पॉइंट, about this point, 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 this point, कोई भी पॉइंट चुन लो, उस पॉइंट के अबाउट द नेट टॉर्क शुड बी जीरो। अब जैसे देखिए हम सेंटर के अबाउट चेक करते हैं, ओ सेंटर है सर टॉपल नहीं कर रहा है, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। mg का लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास हो रहा है, इसका टॉर्क जीरो, खत्म, बोलो क्लियर। आपने नॉर्मल यहां दिखाया है, कोई बात नहीं, नॉर्मल यहां देखते चेक करते हैं, नॉर्मल यहां से पास हो रहा है, सर ओ से पास हो रहा है, टॉर्क खत्म। हमने वो पॉइंट को माना कि यहां पर हिंज है, ठीक है। अब सोचिए फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। सोचिए थोड़ी देर के दीवार में कील टंगा हुआ है, कील से टंगा हुआ है, ऐसे बड़ा फ्रीली घूम सकता है इधर इधर। फोर्स ऐसे लगाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी टॉर्क अंदर की तरफ। फ्रिक्शन यही लग रहा है, ओ के अबाउट कील लगा हुआ है, फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे रहेगा तो ये इधर घुमाएगा। क्या टॉर्क जीरो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ये भी टॉर्क अंदर, ये भी टॉर्क अंदर। आप बोलेंगे सर टॉर्क जीरो होना चाहिए, जितना टॉर्क अंदर उतना ही तो टॉर्क बाहर होना चाहिए। अब mg तो यही लगेगा, mg खिसक नहीं सकता है, mg बिल्कुल हिल नहीं सकता, यहां से सेंटर ऑफ मास यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही है। तो नॉर्मल रिएक्शन दरअसल यहां नहीं लगता बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन दरअसल क्या होता है, थोड़ा सा भी फोर्स लगे तो नॉर्मल यहां नहीं बल्कि यहां से पास करेगा। अब नॉर्मल यहां लग रहा है तो देखो, अब इस सेंटर के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क इधर लगेगा, यही वो टॉर्क है नॉर्मल का जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। यूं समझो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्लॉकवाइज ये अकेला बैलेंस करेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम हो पाएगा। इसलिए नॉर्मल एक्शन सेंटर से पास नहीं करेगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया था। अब यहां पर जितना फोर्स तुम बढ़ाते जाओगे, तुम फोर्स बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, ये रोटेट होना चाहेगा, टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा क्योंकि फोर्स बढ़ा रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स है, फोर्स इफेक्ट बढ़ा रहे हो, इसका टॉर्क बढ़ेगा, तो नॉर्मल को भी अपना टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। अब नॉर्मल वेट के बराबर है, n इक्वल टू mg, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो नॉर्मल अपना मैग्नीट्यूड फिक्स है इसका, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तब ना नॉर्मल, जैसे जैसे तुम फोर्स ताकत लगाते जाओगे फोर्स का टॉर्क बढ़ रहा है, तो नॉर्मल अपना टॉर्क कैसे बढ़ाएगा, नॉर्मल O से दूर बनता जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो नॉर्मल का टॉर्क भी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम में रखेगा, बॉडी घूमने नहीं देगा। और फोर्स बढ़ाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स है, फोर्स और बढ़ाओगे टॉर्क और बढ़ेगा, फ्रिक्शन वैसे ही है, फोर्स और बढ़ेगा। अच्छा और एक चीज और आप जानते भी हो, फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टेबल, बॉडी चल नहीं रहा, ओवरऑल टॉर्क एकदम बढ़ने लगेगा इधर की तरफ, तो नॉर्मल बोलेगा मेरे को रोकना, उल्टा घुमाना है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल फिर दूर हो जाएगा, नॉर्मल दूर हो जाएगा, और दूर एकदम यहां तक नॉर्मल आ सकता है, इससे आगे नॉर्मल निकल ही नहीं सकता है। इसीलिए बेटा जिस समय बोलता है मैक्सिमम टॉर्क लगा, मैक्सिमम फोर्स बताइए जिस तक ये बॉडी बिल्कुल यहीं रहे, तो हम बोलेंगे सर नॉर्मल एक्शन यानी एज से पास करेगा, यहां लगेगा, क्योंकि नॉर्मल अपना कोशिश करेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाते जाएं जिससे कि मेरा टॉर्क बढ़े और इनको बैलेंस करके रखे। बोलो क्लियर हुआ। लेकिन एक जरूरत से ज्यादा टॉर्क फोर्स लगा दोगे तो नॉर्मल तो दूर हो नहीं सकेगा, नॉर्मल दूर नहीं हो सकेगा तो बॉडी टॉपल कर जाती है। बोलो क्लियर। तो मैक्सिमम फोर्स के समय नॉर्मल एक्शन कहां से पास करेगा, एज से। बोलो क्लियर हुआ। अब ये देखिए ये सारे कंसेप्ट है, पहला सवाल था, पहला सिचुएशन था, इसलिए मैंने आराम से बताया है ना, आगे धीरे धीरे और कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। तो अब बताओ
मेरे को पता चल गया मैक्सिमम फोर्स जिस तक हम लगाएं ताकि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहे, मैक्सिमम फोर्स जिस तक की सो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ बच्चों, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स बताना है और ये क्यूबिकल ब्लॉक है यानी एज ए है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा एक चीज और मैंने बोला अगर इक्विलिब्रियम में तो टॉर्क चाहे सेंटर के अबाउट देखो चाहे इसके अबाउट देखो, जैसे बोलेगा सर आपने इसके अबाउट समझाया, क्या इसके अबाउट भी टॉर्क बैलेंस रहेगा? हम कोई भी पॉइंट चुन सकते हैं क्या? तो यस, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम बैलेंस कर सकते हैं। और मजे की बात जानते हो बच्चों, जैसे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने जाएंगे तो मैं देख रहा हूं mg का टॉर्क 0 होगा, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो और मजा आएगा। कैसे? क्योंकि इस पॉइंट से दो फोर्सेस का टॉर्क 0 होगा। टॉर्क तो हर पॉइंट के अबाउट बैलेंस्ड होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉइंट के अबाउट, देखो इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस है। देखिए नॉर्मल का टॉर्क खत्म, फ्रिक्शन का टॉर्क खत्म। नॉर्मल का टॉर्क लाइन ऑफ एक्शन P से पास हो रहा है, फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन भी P से पास हो रहा है। बोलो क्लियर? तो P के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क 0, फोर्स फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0। इस फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज अंदर की तरफ और mg का टॉर्क इधर। तो हम अब आपसे पूछा जाएगा कि सर किसी पॉइंट का टॉर्क बैलेंस है, तो यस, तो हम कौन सा पॉइंट चुने, हम कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें? ये वर्डिंग सुनना, हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें जिससे हम सवाल को इजीली बना लें? तो हम बोलेंगे वो पॉइंट चुनो जिससे ज्यादा फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाए, बाकी बचे कुचे सिंपल क्वेश्चन इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसीलिए हम O के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना प्रीफर नहीं करेंगे, हम P पॉइंट के अबाउट प्रीफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि P से दो फोर्सेस का टॉर्क 0 होगा, O से एक का टॉर्क 0 होगा। अब कोई बोले सर जबरदस्ती मुझसे बोले सर इस पॉइंट के अबाउट है बैलेंस लेकिन मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा, क्या फायदा है? इससे करने पर तुम्हें 1 2 3 4 टॉर्क लिखने पड़ेंगे। 2 टॉर्क मान लो अंदर, 2 टॉर्क बाहर लिखने तो पड़ेंगे, टाइम खराब होगा नहीं होगा। इसीलिए हम फालतू की बात नहीं करेंगे, हम वो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जिससे ज्यादा फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाए, बाकी बचे कुचे का हम खुद लिख के उनको 0 कर लेंगे। बोलो क्लियर? तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करूं बच्चों? P के अबाउट। तो चलिए बैलेंसिंग द टॉर्क, थोड़ा राइट फैल रहा है, 1 सेकंड बच्चों। देखिए ध्यान से सुनिए, तो बैलेंसिंग द टॉर्क अबाउट, बैलेंसिंग द टॉर्क अबाउट, जल्दी बताओ। P, यस, P के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो चलिए P के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, बोलिए mg का टॉर्क लिखना पड़ेगा। हाँ, अरे लिखने को क्यों नहीं लिखेंगे? देखो P के अबाउट देख रहे हैं, mg तो यहाँ से पास हो रहा है, there is some perpendicular distance। किसका टॉर्क 0 होगा? नॉर्मल का और यहाँ तो बस इस फोर्स का टॉर्क लिखना है और इस mg का टॉर्क लिखना है, दोनों का टॉर्क इक्वेट करना, टॉर्क ड्यू टू द फोर्स इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटी। बोलो क्लियर? बैलेंस्ड अगर है तो नेट टॉर्क 0, तो नेट टॉर्क 0 करना है, ये एक ही टॉर्क अंदर है और एक ही टॉर्क बाहर है, दोनों इक्वल कर लो, बैलेंस हो गया भाई। तो चलिए इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा जल्दी बताइए? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a, f into a। चलिए mg का टॉर्क mg into परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए a/2। लो जी हो गया, mg a/2, a से a कैंसिल, फोर्स इक्वल टू mg/2। तो मैक्सिमम इतना लगा सकते हो बच्चों, mg/2 तक लगा सकते हो, इससे ज्यादा लगाओगे बॉडी टॉपर कर जाएगा। ये समझ में आ गई बात? अब धीरे धीरे 2 4 5 सिचुएशन लेंगे, सॉल्व हो जाएगा पूरी चीज। आज मैंने सोचा था टॉर्क बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, कम वक्त तो पता है 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। अब रुक जाओ, कोई डाउट वाउट नहीं बताएंगे, डाउट कल कराएंगे, मुझे पढ़ा लेने तबीयत से। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जैसे कोई बात करे उदम करे मुझे बता देना, बस बाहर बता देना, सामने मत बताना, बाहर बताना सर वो, फिर वो देखना अगले दिन से नजर ही नहीं आएगा, तो गायब करवा दिया जाएगा। अब वो 2 लड़कियां देखो, तुम लोग सुनो, आगे बैठा करो, समझ गए?
कल से वहां नहीं दिखना चाहिए। क्लियर बता रहा हूं तुम दोनों को, आगे बिल्कुल वहां बैठे बस, जब तुम लोग फिर बाहर चले जाओगे, तुम ही लोगों को बाहर भगाओ बिल्कुल। पढ़ने आते हैं कि पता नहीं। हो गया? बेटाएं देखो सुनो, अच्छा बेटा ध्यान दो, ध्यान दो भाई। चलो बेटा एक बात ये समझाओ, ध्यान दो, धीरे धीरे आपको भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। बस जैसे पढ़ा रहा हूँ सुन लो, बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको धीरे धीरे आपसे खुद से न्यूमेरिकल बनेंगे। अच्छा बताओ, एक थ्योरेटिकल सवाल है, पहले आप कोशिश करना। अच्छा बताओ बेटा, ये एक रफ वॉल है, रफ वॉल है, और यहाँ पे मैं फोर्स यहाँ ऐसे लगा रहा हूँ, और बॉडी यहाँ इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क भी जीरो। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताना है आपको कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, कहां लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन क्या ब्लॉक के सेंटर से ऊपर लगेगा, ब्लॉक के सेंटर से पास करेगा, या ब्लॉक के सेंटर के नीचे लगेगा? बताइए कहां लगेगा। पहले आप आराम से तसल्ली से पहले सोच लो, आधा मिनट 30 सेकेंड सोच लो, समझ लो। जिनको आता है हैंड रेज करो, आपसे जवाब लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन तो सरफेस के पैरेलल लगेगा, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन, और आपको जवाब देना है, हैंड रेज करना है पहले, इकट्ठा सब लोग मिलकर जवाब नहीं देंगे। अमित जी और बता सीधी, और कोई? ऊपर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर ही लगेगा, वॉल के द्वारा ब्लॉक पर। मैंने पूछा नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से ऊपर इधर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, या सेंटर के नीचे से लाइन उसकी जाएगी? रेज योर हैंड। किनको बोलने का मैंने रेज योर हैंड। अच्छा तुम बोलो। अच्छा पहले तो ये लाइन जो यहां से ऐसे बोल रहे हो? अच्छा रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये इसी से बात कर लेते। नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास करेगा, बोलो क्यों? क्यों का जवाब दो। क्यों यहां से पास, ऊपर से क्यों नहीं जाएगा? ऊपर से पहले होता शुरू हो जाएगा, ऊपर से करेंगे तो थोड़ा थोड़ा और किलिंग लाइन बोलो, वो लाइन जो सुनना है मुझे, तुम बोलो। सर ये फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाएगा। एक मिनट, फ्रिक्शन किधर लगेगा? गुड अप्रोच। फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, पहले फोर्सेस देखो, mg नीचे लगेगा। हाँ अब एक मिनट, किसके वॉट टॉर्क देख रहे हो पहले ये बताओ? सेंटर का वॉट टॉर्क देख रहे हो पक्का? क्यों मैं सेंटर क्यों सेलेक्ट करूं? मैं ये पॉइंट क्यों ना सेलेक्ट करूं? सेंटर नहीं लूंगा मैं, इस पॉइंट के वॉट टॉर्क बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, क्या दिक्कत है? इक्विलिब्रियम में तो किसी पॉइंट के वॉट टॉर्क बैलेंस, इस पॉइंट के वॉट एक मिनट सेंट। अच्छा बोलो मनोज कुमार। अच्छा रोड का टॉर्क जीरो है, तो फायदे का सौदा सेंटर पे है, फायदे का सौदा सेंटर पे है, तो हम सेंटर के वॉट टॉर्क देखते हैं, टॉर्क बैलेंस करते हैं। नहीं आया? इस पॉइंट के वॉट देखने में बेवकूफी है, या कोई भी दूसरा पॉइंट चुनोगे तो सब में बेवकूफी हो जाएगी, ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। ओ के वॉट में बढ़िया शानदार, इस फोर्स का टॉर्क देखना नहीं है, mg का टॉर्क देखना नहीं है। चलो अब दो ही बचे, फोर्स और नॉर्मल। नॉर्मल ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा, ये सवाल था। क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के बाद अंदर की तरफ है,
उसको बैलेंस करने के लिए देयर मस्ट बी द टॉर्क इन बाहर की तरफ, तो नॉर्मल नीचे से जाएगा तभी तो उसका टॉर्क बाहर की तरफ होगा। तो ऐसे समझो क्लॉकवाइज घुमाने वाला टॉर्क ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला भी तो टॉर्क चाहिए, तो नॉर्मल सेंटर से नीचे जाएगा तभी तो नॉर्मल इधर घुमाएगा, इसीलिए नॉर्मल एक्शन सेंटर के नीचे से पास करेगा। फिर से बता दीजिए, सर्जन का सिर चक्कर खा गया। अच्छा हरदीप, नहीं हरदीप तो है, किशन वीर तू बोल, क्या मैंने बोला अभी? पहले मुझे बताओ किस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करना चाहिए? सेंटर के बाद। क्यों? टॉर्क जीरो हो जाएगा, बचे कितने फोर्स? एक नॉर्मल रह गया। अब हम देखेंगे फ्रिक्शन क्या गड़बड़ कर रहा है। फ्रिक्शन टॉर्क किधर प्रोड्यूस कर रहा है? अंदर की तरफ, उसकी वजह से क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्मल को नीचे से पास करना पड़ेगा ना। नहीं आया मतलब सीधे शब्दों में नहीं आता। हाँ किसको नहीं है? इधर से किसको नहीं है? किसी लक्ष्मी दीदी है। किसने बोला नहीं आया? और किसको किसको नहीं आ भाई? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। तुम उठ जाओ दीदी, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, डर नहीं। अरे तुम चुप रहो, उसे बोलो। हाँ अच्छा मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो होता है और भी कुछ जीरो होता है? टॉर्क जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो होता है, ऐसा बोला करो, नेट टॉर्क जीरो होता है। क्लियर? मुझे बताओ इसमें हम टॉर्क किसके अबाउट जीरो कर रहे हैं? क्यों? फोर्स उधर कर रहा है इसलिए हम कर देते हैं। हाँ तो अभी केवी भैया ने कुछ कहा था, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? बट ये हाल रहेगा। कितने लोगों को आ गया समझ में? हाँ सेटल खुश है, आज आ गया। अब तो गार्गी पार्टी देगी, अब तो गार्गी पार्टी देगी। अब तो गार्गी देखो आ गया। मुझे भी आ गई, ये भी देगी पार्टी। वो काम नहीं होता है। आज एक मिनट बच्चों, ऐसा करना, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप दोबारा देख लेना, वर्डिंग्स पे गौर करो। बहुत सिंपल पढ़ा, क्या ये बहुत टफ सिचुएशन लिया मैंने? बहुत ही सिंपल लिया। बस आप मेरी बात को गौर से तो सुनो, गौर से सुनोगे, सीधा सीधा लैंग्वेज, ना कोई उर्दू, ना कोई फारसी, ना कोई चाइनीज, सीधा बोल रहा हूं, वही लैंग्वेज बोलता हूं जो आप समझते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन लैंग्वेज। बताइए, चलिए एक बच्चे से और एक्सप्रेशन लेते हैं तो शायद कुछ इन लोग का भला हो जाए। एक बच्चा और कोई, अरे दिलीप बोलेगा भाई, बोल दिलीप बोल। फ्रिक्शन ऊपर है, वेरी गुड। हाँ फ्रिक्शन ये घुमाना चाहेगा, वेरी गुड बेटा। हाँ आ रहा, हाँ जितना इधर घुमाने देते उतना इधर घुमाएगा, तो नॉर्मल का टॉर्क इधर लगेगा तभी तो घूम पाएगा, नॉर्मल नीचे से। ठीक है, दिलीप को आ गया यार, समझ रहे हो दोनों लड़कियां? दिलीप को आ गया और सिर्जन को तो आ ही गया था, सिर्जन को आ गया भाई, आप समझ नहीं रहे। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए। अच्छा मान लीजिए मैंने आपसे कहा कुंडी ऊपर करके, ध्यान से ध्यान से। अच्छा बेटा मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये इंक्लाइंड प्लेन है, रुको रुको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, समझने लगोगे। ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है और इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पर ये बॉडी नीचे की ओर फिसल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मुझसे कहा कि इसका ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका लेंथ a है, साइड लेंथ a है, क्यूबिकल ब्लॉक बेटा। मुझसे ये कहा कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से कितने डिस्टेंस पर लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सेंटर।
अब बेटा इस सवाल को हम बनाएंगे सेंटर ऑफ द क्यूब। एक मिनट, शायद बनाने के हालात में आ गए हो क्या? ट्राई करो क्या आप लोग? अरे ट्राई करो, वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ क्यूबिकल बॉक्स बेटा, क्यूब है। जल्दी जल्दी, है भाई? a/2 tan थीटा, नीचे है tan थीटा के ऊपर a/2 tan थीटा। और कोई है मैदान में? a/2 tan थीटा। सीवी तो जवाब नहीं दे रहा है, आ गया? यही आया? क्या आया? x इक्वल टू म्यू a/2, म्यू इंटू a/2। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, प्लीज मुंडी पर करिए। ऐसे सवाल बनाने के लिए बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाइए। mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे लगेगा क्या? इसलिए आदत रहता है ना, इसे। अच्छा एक बात बताओ, अभी नॉर्मल रिएक्शन नहीं बना रहे, फ्रिक्शन दिखाएंगे, ऊपर तो लगेगा ना, काइनेटिक लगेगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हम ऐसा करते हैं, mg का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, सही चल रहा है? mg sin थीटा इधर, mg। अब मुझे बताओ पहले, अच्छा मैं किसके बहुत टॉर्क बैलेंस करूं जिससे कि मेरे को आसानी से पता चले। देखो सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, निकालना कहां से डिस्टेंस है? तो फिर यहां पर सेंटर से ही देखना अच्छा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से ही निकालना है। ठीक, अब क्या सेंटर ये O है, O के बाद टॉर्क देखें, बैलेंस करना है टॉर्क को। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में टॉपल नहीं कर रहा है, टर्निंग नहीं हो रहा है, तो टॉर्क, नेट टॉर्क शुड बी बैलेंस्ड अबाउट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना ही चाहिए। अब O के अबाउट हमने सेलेक्ट करा, mg cos थीटा का टॉर्क खत्म, mg sin थीटा का टॉर्क खत्म, फ्रिक्शन का टॉर्क खत्म, फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा ये क्लॉकवाइज पक्का? अच्छा O इधर है तो फ्रिक्शन इधर घुमा देगा। अच्छा ऐसा बोलते समय हमेशा दिमाग में मैं क्या रखता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये कील से दीवार में टांग दिया ताकि घूमने के लिए फ्री है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, फोर्स इधर ही घूमेगा, ठीक है। अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन, हमें पता है कि टॉर्क को बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करने के लिए जितना क्लॉकवाइज होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पास करेगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। वैसे भी बेटा एक बात बताएं, जब ऐसे करके घूम चलता है ना तो लुढ़कने समय ऐसे ही लुढ़केगा ना, सरफेस इधर ही से उठेगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट होने लगेगा। खैर तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास हो रहा है और सेंटर से इसका डिस्टेंस मैंने x सपोज कर लिया, सही दिखाया? अब मैं क्या करूंगा, O के बाद टॉर्क को बैलेंस करूंगा। तो चलिए O के बाद टॉर्क बैलेंस करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर O के बाद टॉर्क बैलेंस करेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू नॉर्मल का टॉर्क, ठीक है। अब मुझे बताइए फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a का आधा a/2 होगा बच्चों, तो FRK इनटू a/2 इज इक्वल टू, और नॉर्मल का टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन इनटू x। अब मुझे बताइए, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ना फ्रिक्शन पता ना नॉर्मल पता, फ्रिक्शन कितना होगा जल्दी बताओ, म्यू नहीं दिया है,
आंसर इन टर्म्स ऑफ म्यू, क्वेश्चन में म्यू की चर्चा ही नहीं है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, एक्सेलरेशन 0 है, तो जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। एफ आर के की वैल्यू mg sin थीटा, एफ आर के की वैल्यू mg sin थीटा। यही यहाँ पर सीबी ने गड़बड़ करा। और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा की इक्वल, तो mg cos थीटा इनटू x, और यहाँ से mg से mg कैंसिल आउट। और कुछ होगा नहीं, और कुछ नहीं होगा। x इज इक्वल टू होगा, अच्छा cos डिवाइड में जाएगा ना, तो sin अपॉन cos tan थीटा a by 2 tan थीटा। दिस इज आवर आंसर। टाइम बता रहा हूं, चलो भाई। कल से जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्लास में न्यूसेंस बिल्कुल बर्दाश्त मत करना बेटा। अगर आप बर्दाश्त करोगे आपकी पढ़ाई सफर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एकदम बिल्कुल बर्दाश्त मत करना। कहीं भी बैठे हो बिल्कुल नोट कर लेना, मुझे बात बता देना, वो अगले दिन से नजर ही नहीं आएगा क्लास के अंदर।